मार्केट का टेस्ट होता है और अगले दिन अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो उसमें सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम होगा कि गैप अप ना हो, गैप अप होगा तो तुरंत सेलिंग आ जाएगी, फ्लैट भी खुले या थोड़ा ऊपर खुल जाए तो वो बेटर रहेगा। कल के गिरने के 3 बड़े कारण थे और उन तीनों कारणों को एनालाइज करते हैं और फिर जानते हैं कि वो तीनों कारण पलटे। 3 बड़े कारण कल के मार्केट के गिरने के। ग्राफिक्स प्ले करिए प्लीज। पहला फैक्टर जो था वो था चाइना फैक्टर। ठीक है, चाइना फैक्टर में क्या हुआ, कल चाइना में स्टिमुलस के बाद चाइना 8% ऊपर था और एक हमारी ये बात हो रही थी कि क्या एक रिस्क बन रहा है। आशीष, ये बात 4-5 दिन पहले हुई थी कि जब वो फेड का रेट कट आया था उसके बाद एक दिन बाद 10,000 करोड़ की बाइंग आई, उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस कर दिया। तो बहुत लोगों को लगा कि वो जो सस्ती रेट पे पैसा मिलेगा यूएस से, उसको इंडिया में डालने के बजाय चाइना में क्यों ना डाला जाए, क्योंकि चाइना ने पिछले 10 साल से मार्केट ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। चाइना में पहले भी स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए थे, लेकिन इस बार के स्टिमुलस मेजर्स को देखकर लग रहा है कि वो सीरियस हैं। उनके प्रेसिडेंट भी काफ़ी कमेंट्री दे रहे हैं। तो रिस्क क्या हुआ कि भारत से पैसा चीन में जाएगा। और कल का आप एफआई का डेटा देखें, वो रिस्क जो था वो मार्केट का सही था। कल एफआईआईज ने कैश में, और देखिए ये नंबर सिर्फ कैश के देखने होते हैं, एफआईआईज ने कल कैश में 10,000 करोड़ बेचा। अब आप समझिए 10,000 करोड़ बेचा, ठीक है, म्यूचुअल फंड के पास, डीआईएस के पास बहुत पैसा है, कोशिश भी की डीआईएस ने उसको काउंटर करने की, 8-9 हज़ार तक काउंटर भी करा, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम क्या थी कल मार्केट की? कल मार्केट की प्रॉब्लम थी 5 या 6 लार्ज कैप स्टॉक, जायंट कैप स्टॉक, लार्ज कैप भी नहीं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। यही प्रॉब्लम था ना मार्केट का। अगर 3 स्टॉक्स को निकालो तो कोई मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा था। और 400 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 1:5 का या 1:6 का एडवांस डिक्लाइन होगा। मार्केट ब्रेथ उतना खराब नहीं था, मार्केट ब्रेथ आपका 1:2 के करीब था रफली। वो मेरे ख्याल उससे ही बेटर ही था, कोई बहुत ज्यादा मार्केट ब्रेथ खराब नहीं। देखिए 1000 बढ़ने वाले शेयर, 1500 गिरने वाले शेयर, बिल्कुल खराब नहीं था मार्केट ब्रेथ। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण, नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर क्या था? वो सेबी वाला फैक्टर। अब मार्केट को डर तो था कि वो जो एफएनओ में रिटेल का पार्टिसिपेशन है उसको लेकर कुछ चेंज होंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने तो रील तक बना डाली थी कि वो आईटीआर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मतलब व्हाट्सएप से आप उठाकर अगर रील बना देंगे और व्हाट्सएप से उठाकर अगर आप डाल देंगे कि नहीं ये आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बेकार की बात है। देखिए इवेंचुअली कर्व्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, इवेंचुअली आएंगे, लेकिन वो जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तो नहीं आया कोई कर्व, तो इसके लिए ये अफवाह थी कि आईटीआर से जोड़ा जाएगा, नेटवर्थ से जोड़ा जाएगा, कि 40 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए तभी आप एफएनओ ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बेकार की बात थी और सेबी बोर्ड मीट में ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया। और तीसरा फैक्टर जो सबसे छोटा फैक्टर था वो था जापान का फैक्टर, कि भाई जापान में जो रेजिम चेंज हुआ उसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा रेट हाइक्स होंगे और येन कैरी ट्रेड का एक रिस्क बढ़ेगा। तो ये तो हो गए 3 कारण। अब आज सुबह जान लेते कि आज इन 3 कारणों में क्या हुआ। पहले आ जाइए वापस चीन फैक्टर पर। चीन की मार्केट बंद है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो अब एटलीस्ट अगर आपको डालना भी है चीन में पैसा तो आपको 1 हफ्ते तो वेट करना पड़ेगा। हाँ, हांगकांग कल खुल जाएगा वापस, लेकिन जो चाइना ए शेयर्स है जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है वो 1 हफ्ते के लिए बंद है, तो वहां पे पैसा नहीं जाने वाला। तो 1 हफ्ते के लिए शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा हमें, आज से वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सेबी का फैक्टर, देखिए सेबी के बोर्ड मीटिंग में कुछ नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कल कुछ नेगेटिव नहीं आया। और तीसरा जापान का फैक्टर, आज जापान भी स्मार्टली रिकवर हो गया। और वैसे भी देखिए जापान के जो येन कैरी ट्रेड है उसका वैसे भी हमारी मार्केट में कुछ फर्क पड़ता नहीं। हमने जापान से जब पैसा लिया नहीं तो हमको रिस्क किस बात का, हमारा जापान के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। येन कैरी ट्रेड का कोई भारत से लेना देना है नहीं, तो इसके लिए अब ये चीज़ें मेन है। और इन सब के बाद आता है इवेंचुअली प्राइस एक्शन। आज की क्लोजिंग, आज अगर हम डे हाई पर बंद हुए, करेक्शन खत्म। आज डे लो पर खत्म अगर हम शुरू हुए तो बड़ी करेक्शन। देखते हैं किस तरफ बैठते हैं। बहुत बढ़िया।